हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन चीज़ों को जो क्या है वो ध्यान में रखना है जिससे कोई मिस्टेक ना हो। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 9th क्लास के लिए, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइफ साइंस, और जो टॉपिक है वो है कोशिका संगठन व कोशिकाएं। तो सब्जेक्ट लिख देंगे आप, उसके बाद फिर लिखेंगे आप ड्यूरेशन। तो यहाँ पर जो कि आपको 35 मिनट लिखना है, क्योंकि जो एक लेक्चर होता है वो 35 मिनट का होता है। कुछ स्टूडेंट जो क्या इसको 40 मिनट लिखते हैं, कुछ 30 मिनट लिखते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स, कि आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको लिखना होता है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें सबसे पहले लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री होती है कि एक टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है, वो क्या होती है हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री। जैसे कि एक टीचर जो क्या है वो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है, या फिर टीचर अलग से कोई मॉडल चार्ट या फिर पीपीटी का यूज़ करता है, ये सब क्या होती है अनुदेशनात्मक सामग्री होती है। अनुदेशनात्मक सामग्री को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री और सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री के अंदर आप लिखेंगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और मेज आदि। फिर विशिष्ट सामग्री के अंदर आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर आपने चार्ट बनाया तो यहाँ पर आप चार्ट लिख देंगे। अगर आपने कोई पीपीटी बनाई है तो यहाँ पर आप पीपीटी लिख देंगे, और अगर आपने कोई मॉडल का यूज़ किया है तो आप यहाँ पर मॉडल लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखने होते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं कि उस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, वो आपके शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ज्ञान, की इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान होगा, तो बच्चों को क्या है कोशिका की परिभाषा का ज्ञान हो जाएगा। फिर है समझ, कि उनमें किस चीज़ की समझ बनेगी। फिर थर्ड है कौशल, और फोर्थ आता है प्रयोग। तो इस तरह से आप अपने शैक्षिक उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले आप उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। और पूर्व ज्ञान परीक्षण कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, कि उन्हें इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है और आपको उन्हें कितना और बताना है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले एक टीचर के लिए ज़रूरी होता है कि उसको पता हो कि स्टूडेंट को पहले से कितनी पता है उस टॉपिक के बारे में। अगर स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं तो एक टीचर को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर स्टूडेंट को कुछ चीज़ें पता है तो एक टीचर के लिए भी ये चीज़ ईजी रहती है कि स्टूडेंट को एक बेसिक नॉलेज तो है। तो अब आप उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट है रक्त किस रंग का होता है और क्यों। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन है कोशिका के कितने भाग हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कोशिकांग क्या होते हैं। उसके बाद आपको करनी होती है उपविषय की घोषणा। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर कहता है कि आज हम कोशिका संगठन व कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो क्या है आप जो अपना टॉपिक है उसको विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर जो कि आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है शिक्षण बिंदु। सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं। थर्ड में छात्र क्रियाएं और फोर्थ में शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो लिख देंगे। और छात्र अध्यापक क्रियाएं के अंदर आपकी जो एक टीचर की क्लास में जो भी एक्टिविटी होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आप स्टूडेंट को कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उन्हें कोई चार्ट दिखा रहे हैं, पीपीटी दिखा रहे हैं, तो वो सब क्या है छात्र अध्यापक क्रियाएं होगी।
छात्र क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो छात्र क्रियाएं होंगी। और शामपट कार्य होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी स्टूडेंट को करवा रहे हैं वो सब यहाँ पर लिख देंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इसे आप बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। आई होप आपने इतना कर दिया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे हमारा लेसन प्लान। तो अब आपको सबसे पहले शिक्षण बिंदु के अंदर हेडिंग डाल देनी है भूमिका। अब आप उन्हें कोशिका के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कोशिका कोशिका द्रव्य में बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं जो सेल के विभिन्न कार्य में सहायक होते हैं, उन्हें कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि RER प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार सेल के अन्य भागों में भेजती है। उसके बाद आप उन्हें बताएंगे गोल्गी कात्र के बारे में कि गोल्गी कात्र क्या होता है। गोल्गी उपकरण झिल्ली युक्त पट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से रहती है, इन्हें कुंडलका कहते हैं। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे गोल्गी कात्र। फिर हम इसके कार्य बताएंगे कि इसका क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आप उन्हें लाइसोसम के बारे में बताएंगे कि लाइसोसम जो सेल है वो क्या होती है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे। उसके फंक्शन बताएंगे कि उसका क्या फंक्शन होता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपने उन्हें भी करवाया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन सहायक है। थर्ड है गोल्गी काय उपकरण के द्वारा डैश को बनाया जाता है। तो अब जो क्या आपको ये एक्टिविटी करनी है, उनसे क्वेश्चन पूछने हैं अपने टॉपिक के बीच में, जिससे कि एक टीचर को पता चलता है कि वो जो भी स्टूडेंट को करवा रहा है वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब आगे हम अपना लेसन प्लान कंटिन्यू करते हैं। अब आप उन्हें बताएंगे कि भोजन तथा पुराने अंग जो क्या है वो लाइसोसम के में चले जाते हैं तथा उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो अब आप उन्हें लाइसोसम के बारे में आगे से और एक्सप्लेन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, अब आप उन्हें इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, छात्र ध्यान से सुनते हुए नोट करते हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे और प्रोटीन के बारे में बताएंगे यहाँ पर और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद आती है अंतिम पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी टॉपिक आज हमने उन्हें क्लास में करवाया है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस लिख देंगे। और नेक्स्ट जो कि आप लास्ट में उन्हें होमवर्क देंगे जो भी टॉपिक हमने क्लास में करवाया है, आपको उन्हें होमवर्क देना है। ठीक है, यहाँ पर आप उनको लेसन को जो क्या वो पढ़कर आने के लिए बोल सकते हैं कि वो इस लेसन को रीड करके आएँ। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।